नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल MMD 9118 में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पृथ्वी से डायनासोरों का अंत कैसे हुआ और मानव का विकास कैसे हुआ इतिहास में। तो आइए हम देखते हैं आज पृथ्वी से डायनासोरों का अंत और मानव का विकास। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी से डायनासोरों का अंत तथा मानव का विकास हमको देखना है आज पृथ्वी से डायनासोरों का अंत कैसे हुआ और मानव का विकास कैसे हुआ, क्योंकि पृथ्वी पर मानव से पहले डायनासोरों का ही राज था। वो अपने हिसाब से रहते थे, हर काम जिस तरह से आदमी आज अपने हिसाब से रहता है, हर काम जो मन करता है करता है, उस हिसाब से डायनासोर भी कुछ समय तक पृथ्वी पर राज किए। लेकिन होता क्या है, आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ क्या, ये एक स्टेरॉइड दो था। एक स्टेरॉइड क्या हुआ, वह पृथ्वी से आके टकरा जाता है। एक स्टेरॉइड पृथ्वी से आकर के क्या होता है, पृथ्वी से आकर के टकरा जाता है। तो देखिए हमारा पृथ्वी हो गया और ये हमारा स्टेरॉइड हो गया। अभी हमारा पृथ्वी है और ये क्या है, स्टेरॉइड है। तो यहाँ पृथ्वी से आकर के क्या गया, टकरा गया। अब जब ये पृथ्वी से टकराया तो उस टाइम पृथ्वी पे था डायनासोरों का शासन, मतलब उसका राज था। तो जब ये पृथ्वी से टकराता है तो बहुत विनाशकारी, मतलब ये समझ लीजिए प्रलयकारी एक तूफान उठता है, जिससे पूरा पृथ्वी का जितना धूल होता है सब जा करके सूरज की किरणों को घेर लेता है और पूरा तापमान गिर जाता है। धूल के कारण पूरा तापमान सूर्य का गिर जाता है, जिससे पृथ्वी पर बहुत ही प्रलयकारी विनाशकारी मतलब एक आग प्रज्वलित होती है। जिसमें क्या होता है कि जितने भी 25 किलो से नीचे के 25 किलो के ऊपर वाले 25 किलो के ऊपर वाले सारे जानवर मर जाते हैं और जो 25 किलो के नीचे के होते हैं सबके सब क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो जितने भी डायनासोर होते हैं उस टाइम में सब लोग जल करके उसी में मर जाते हैं। जब एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराता है तो जब आग की उत्पत्ति होती है, बहुत विनाशकारी घटना होता है, तो उसमें डायनासोर क्या होते हैं, मर जाते हैं। और जितने भी 25 किलो से नीचे के जीव होते हैं सबके सब बच जाते हैं। तो यही कारण है कि पृथ्वी से डायनासोरों का अंत हो गया और मानव का विकास प्रारंभ हो गया। तो उसमें कहा जाता है कि डायनासोर के अंत के बाद पृथ्वी जब इनका अंत हो गया तो पृथ्वी पे कुछ छोटे छोटे जीव बच गए थे, जिनका वजन 25 किलो से कम था, वो बच गए थे। तो वो एक समझ लीजिए एक स्तनधारी किस्म के जानवर थे। जैसे उन्होंने क्या किया, वो एक स्तनधारी किस्म के जानवर थे। तो 25 किलो से कम वजन वाले जानवर क्या हो, बच गए। तो स्तन मतलब कहते हैं ना कि डायनासोरों का अंत नई प्रजातियों के लिए एक सुनहरा अवसर था, नई प्रजातियों की उत्पत्ति का एक सुनहरा अवसर था। मतलब जो मतलब हम बता रहे थे कि जो जानवर बचे थे वो स्तनधारी थे। तो वो जो है गर्मी से बचने के लिए पृथ्वी के अंदर रहना, जैसे गुफा बना करके या कुछ बना करके रहना शुरू कर दिया। और अपना पेट भरने के लिए जो है उन्होंने सब कुछ खाना, जैसे घास फूस जितना भी था, मतलब पत्तियां, ये सब खाना उन्होंने शुरू कर दिया। अपने छोटे जानवर को मार के खा लेते थे। तो ये हो गया। तो देखिए क्योंकि इंसान को जब भूख लगता है तो वो कुछ भी खा लेता है। जब इंसान को भूख लगता है तो उसे चाहे अगर वो डेली दूध पीने वाला हो, अगर उसे दूध नहीं मिलेगा तो कुछ भी खा लेगा। अगर शराब दोगे तो वो भी पी लेगा। तो कहते हैं कि भूख लगने पर वो लोग भी घास फूस और पत्तियां सब खाना शुरू कर दिए और धीरे धीरे अपना विकास करने लगे। और इन्हीं से जो है लगातार, ये तो स्तनधारी थे इसलिए इनके लगातार प्रजातियों की नई नई उत्पत्ति होने लगी, नया नया जन्म होने लगा।
और इन्हीं से ही हमारे मानव का धीरे धीरे विकास हुआ। देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा था, हम यहाँ पे डालेंगे मानव विकास का सिद्धांत। मानव विकास का सिद्धांत। तो मानव विकास का सिद्धांत दिया डार्विन ने। डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। इन्होंने मानव विकास का सिद्धांत दिया। इनके पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इनका एक पुस्तक था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसको इन्होंने 1859 ईस्वी में लिखा। कब लिखा? 1859 ईस्वी में लिखा। और इन्हीं का एक पुस्तक था डिसेंट ऑफ मैन। जिसको इन्होंने लिखा 1871 ईस्वी में। कब लिखा? 1871 ईस्वी में। तो ये दो पुस्तक था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और डिसेंट ऑफ मैन, जिसमें डार्विन ने मानव की विकास का सिद्धांत दिया। अब देखिए, इन्होंने कहा कि मतलब आदिमानव का मतलब जो हमारे आदिमानव हैं, इनका जन्म 40 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इन्होंने क्या कहा कि आदिमानव का जन्म 40 लाख वर्ष पूर्व हुआ। आदिमानव का जन्म कब हुआ? 40 लाख वर्ष पूर्व हुआ। और इन्होंने कहा कि सबसे पहले आने वाले मानव का नाम था, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सबसे पहले आने वाले मानव का नाम था, जो पहला आया जो कि आदमी से थोड़ा मिलता जुलता था, तो उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये जो है, ये मानव रहने वाला था दक्षिण अफ्रीका का। कहाँ का रहने वाला था? दक्षिण अफ्रीका का। उसके बाद इसके तुरंत बाद एक मानव आया जिसका नाम था जावा मानव। ये रहने वाला था जावा का। इसके बाद आया पेकिंग मानव। कौन सा मानव आया? पेकिंग मानव जो चाइना का रहने वाला था। और उसके तुरंत बाद आया नियंडरथल मानव। कौन सा मानव? नियंडरथल मानव, जो रहने वाला था जर्मनी का। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। अब इसके बाद हमारा आया क्रो-मैग्नन मानव। कौन सा मानव आया? क्रो-मैग्नन मानव, जो रहने वाला था हमारा फ्रांस का। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। अब इसके बाद आया आधुनिक मानव, जिसकी प्रजाति हम हैं। जैसे जिसकी प्रजाति हम सब हैं, उसके बाद इसका विकास हुआ, तो इसका नाम था आधुनिक मानव, जो रहने वाला था दक्षिण अफ्रीका का। अब इसको हम कहते हैं, आधुनिक मानव को हम होमो सैपियंस भी कहते हैं। होमो सैपियंस।
होमो सेपियंस कहते हैं। तो यहाँ तक कि हमारे मानव का प्रजाति पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था जो दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था। उसके बाद में जावा मानव आया जो जावा का रहने वाला था। पैकिंग मानव आया जो चाइना का रहने वाला था। निएंडरथल मानव आया जो जर्मनी का रहने वाला था। क्रोमैग्नन मानव आया जो फ्रांस का रहने वाला था। फिर आधुनिक मानव आया जो दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था। तो ये जो आधुनिक मानव आया ये हम लोगों से थोड़ा मिलता जुलता था। ये खड़ा होकर सीधा चल सकता था और इसमें कुछ समझ लीजिए उसके पास सोचने की क्षमता भी अलग थी। इन लोगों की अपेक्षा इसके पास सोचने की क्षमता, चलने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता सब अलग था। तो उम्मीद इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में और हम बताएंगे आप लोगों को कि मानव ने खेती करना कैसे सीखा, आग का खोज कैसे किया, हथियार कैसे बनाया, अपना जीवन कैसे बिताता था। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।